15 दिसंबर और 16 दिसंबर का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो 2 दिन है, इन 2 दिनों में किस तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं, नक्षत्र हैं, जो आपके योग बनेंगे, उनका क्या प्रभाव इन 2 दिनों में आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ। तो सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्र की ही बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं तिथियों के ऊपर नक्षत्र और जो योग बनते हैं, जो ग्रह गोचर होते हैं, इसी के आधार पर आपकी जो दिनचर्या है उसमें भी कई तरह के अच्छे परिवर्तन भी होते हैं, कुछ सावधानी भरे भी होते हैं और कुछ उपाय भी इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो यहाँ अगर हम 15 दिसंबर की बात करें तो ये जो दिन है ये शुक्रवार का दिन है और शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और दिन की शुरुआत तो होगी वृद्धि योग के साथ, लेकिन फिर सुबह 10:17 पर बन जाएगा ध्रुव योग। इसके अलावा चंद्रमा जो हैं वो मकर राशि में आ चुके हैं। सूर्य तो वृश्चिक राशि ज्येष्ठ नक्षत्र में है ही, और यहाँ बना हुआ है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो पूरा दिन बनेगा और अगले दिन तक भी बनेगा। और साथ में बना हुआ है यहाँ रवि योग। अब 16 दिसंबर की अगर आप देखें तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। शनिवार का तो दिन है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जो विनायक चतुर्थी कही जाती है, श्रवण नक्षत्र रहेगा और यहाँ बन रहा है व्याघात नाम का योग। चंद्रमा मकर राशि में है, ये शनि की ही दूसरी राशि है, और सूर्य जो कि आपके द्वितीय भाव में बैठे थे, धन के भाव में, आज शाम को राशि बदल लेंगे और आ जाएंगे धनु राशि में, जहां पहले से बुध हैं। बुध के साथ बना लेंगे बुधादित्य राजयोग। और यही नहीं, सूर्य का परिवर्तन तो है ही, साथ में सूर्य के नक्षत्र का भी परिवर्तन आज ही होना है। यानी जैसे ही ये धनु राशि में जाएंगे वैसे ही इनका नक्षत्र भी बदल जाएगा, ज्येष्ठ नक्षत्र से ये मूल नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब इस दिन भी पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है और रवि योग, यानी ये दोनों ही दिन जो हैं सर्वार्थ सिद्धि योग में, और साथ में रवि योग। अब बुधादित्य राजयोग भी हो गया और सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो गया। जो सूर्य और मंगल की युति थी वो टूट चुकी। तो कुछ इस तरह से ये ग्रहों की स्थितियां हैं। अब ये कैसे आपको प्रॉफिट देंगी या नहीं देंगी, अब हम पहले बात करेंगे 15 दिसंबर के बारे में। तो देखिए, तुला राशि की बात करें तो आपके अंदर आज एनर्जी बहुत अच्छी होगी। आपकी जो एनर्जी लेवल है ना वो अप होगा, और जब एनर्जी व्यक्ति में ज़्यादा दिखाई देती है तो वो बहुत सी चीज़ें दिमाग में लेकर आता है, बहुत सी चीज़ों पर विचार करता है, बहुत सी चीज़ें सोचता है कि अपने इन कामों को निपटाएगा, उस चीज़ पर भी ध्यान देगा, कहीं जाना है वहाँ भी जाएगा, ऑफिस में आपके बड़ा चल रहा है, बड़ा प्रॉब्लम चल रही है, या फिर ऑफिस में भी काम आपका ज़्यादा चल रहा है तो वहाँ भी पूरी तरह से आप ध्यान देंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपके मन में होंगी, सब चीज़ों को आप करना भी चाहेंगे, और कुछ ऐसे काम भी होंगे जो अटके हुए थे, उनकी तरफ भी आपका माइंड रहेगा कि उन कामों को कैसे पूरा किया है जो अभी तक मैं जिनको टालता आ रहा हूँ या टालती आ रही हूँ। तो अटके हुए कामों को पूरा करने के लिए आज आप सबसे पहले अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप उनको टालते रहेंगे ना तो फिर उनकी वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आगे। धन लाभ की संभावनाएं तो बन रही हैं, लेकिन ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि हो सकता है कि आप आवेश में आ जाएं और आवेश में आकर आप अपने जो काम है ना उसको बिगाड़ दें। तो थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा सा गुस्से पर ध्यान रखें, बस और कुछ नहीं। बाकी पैसे कमाने की क्षमता आपके अंदर है और आप बिल्कुल पाएंगे भी, आपको मिलेगा भी। इस राशि के जो बच्चे हैं वो आज कुछ सबक ज़रूर सीख सकते हैं, और उनकी जो एक मासूमियत होती है उनके आसपास के लोगों को बड़ा स्नेह देगी और साथ में कुछ बदलाव भी लेकर आएगी। आज का दिन ऑफिस की मैं बात करूं तो आपके ऑफिस में चीज़ें जैसे आप चाहते हैं ना उस तरह से शायद ना हो। दिन की शुरुआत तो बड़े अच्छे तरीके से होगी, लेकिन बाद में मन थोड़ा ऊबता सा चला जाएगा। मन होगा जल्दी से घर चले जाएं, ऑफिस में से जल्दी निकल जाएं। हो सकता है बॉस की आप शक्ल ना देखना चाह रहे हो, या फिर आपका कोई सहयोगी है उससे आप बात ना करना चाह रहे हो, और जब ऐसी स्थिति होती है तो ऑफिस में मन भी नहीं लगता है और काम भी नहीं कर पाते हैं। तो मन में कई तरह की दुविधाएं हो सकती हैं जो आपको एकाग्र नहीं होने देंगी। ऐसी स्थिति में से आपको बाहर निकलना है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ही व्यक्ति क्या करता है, मेडिटेशन करता है, योग करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली होती हैं इन चीज़ों के लिए। धार्मिक चीज़ों में अपना समय बिताता है।
तो थोड़ा सा आपको यहाँ इन चीज़ों पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि देखिए भाग दौड़ भरी दिनचर्या है, उसमें से कुछ वक्त अपने लिए ऐसा ज़रूर निकालें जहाँ आप खुद को दे सकें। अगर आप अपने खुद को नहीं समय दे पाएंगे तो चीज़ें बड़ी बिगड़ती चली जाती हैं, बिखरती चली जाती हैं। धन संपत्ति के मामले में मैंने कहा अच्छा दिन है, और यहाँ पारिवारिक स्थितियाँ भी आपकी जो हैं अच्छी बनती दिखाई दे रही हैं। और मकर राशि के चंद्रमा हैं, मकर राशि के चंद्रमा यानी कि आपके चौथे भाव में हैं, तो भावनात्मक भी रहेंगे आप चीज़ों को लेकर, और अपने आप को बड़े सहज रूप से लोगों के सामने भी रख पाएंगे। आज रेड वाइन कलर का कोई भी वस्त्र आप धारण करेंगे तो आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा, और दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक का समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। तो इस समय का उपयोग आप कर सकते हैं अपने महत्वपूर्ण कामों को करने के लिए और चीज़ें जो हैं अच्छे से बनाने के लिए। अब देखिए इस राशि के स्टूडेंट्स की बात करूं तो तरक्की की बहुत सारी चीज़ें दिखा रही हैं, कुछ रुकावटें आ रही थी ना तो वो दूर होंगी, कोई सपोर्ट में आएगा आपके। और पहले से जब योजना आप बनाकर चलते हैं और योजना बनाकर उस पर आप काम करते हैं तो योजनाबद्ध तरीके से ही वो पूरी भी हो जाती हैं। मैं उन लोगों के लिए बात करूं जो बिल्डर्स हैं इस राशि के, तो उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने का योग बना हुआ है, तो थोड़ा सा अपनी नज़रें इधर उधर बना कर रखें, जहाँ से आपको उम्मीद लग रही थी सभी चीज़ों पर ध्यान बना कर रखें। और जीवन साथी के साथ समय जो है वो भी तो अच्छा आपका दिख ही रहा है। संतान से भी सुखद समाचार मिलेगा। आगे बढ़ने के रास्ते नज़र आ रहे हैं आज जो इस राशि के स्टूडेंट हैं उनके लिए, तो बहुत ही लाजवाब दिन है। चलिए अब 16 दिसंबर की बात कर लेते हैं। 16 दिसंबर का दिन काफ़ी विशेष है। एक तो सूर्य का राशि परिवर्तन है, दूसरा सूर्य के नक्षत्र का भी परिवर्तन है, और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि दोनों ही दिनों में सर्वार्थ सिद्धि योग बना है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाली यहाँ बस चीज़ हो जाती है। और बुधादित्य राजयोग बन गया है बुध और सूर्य की वजह से। तो इस दौरान आपके तीसरे भाव में ये है, तीसरा भाव साहस का है जैसे, और साथ में आपके भाई बहनों का भी ये भाव होता है, और इच्छाओं का देखिए होता है, ये इच्छाओं को पूरा करने का होता है। जब मन में इच्छाएं होती हैं ना तो उन इच्छाओं को पूरा करने की जो एक क्षमता आती है ना अंदर से कि नहीं आपको ये पाना है और आपको ये प्राप्त करना है, ऐसी चीज़ें बड़ा ज़ोर शोर से निखर कर आती हैं। तो एक तो आज आपके कार्यक्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस पर कोई ऐसा काम आपको सौंपा जा सकता है जिसमें आपको अपने सहयोगियों की आवश्यकता पड़ेगी, और उसे पाकर आप आज शाम तक ही अपने कार्यों को समाप्त करने में सफलता भी हासिल करेंगे। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, या फिर आप अपने किसी रिश्तेदार के साथ जा सकते हैं, और हो सकता है आपने अगर अपने किसी रिश्तेदार को उधार दिया था तो उस उधार की वजह से रिश्तों में दरार पड़ जाए, तो उसमें थोड़ा सा संयम से काम लें, थोड़ा धैर्य से काम लेंगे तो अच्छा रहेगा। जो विवाह के योग्य लोग हैं उनके लिए आज अच्छे प्रस्ताव आएंगे, विवाह जीवन में आनंद आएगा, साथ में कहीं घूमना फिरना भी आपके लिए संभव हो सकेगा। बाकी देखिए सूर्य का क्या प्रभाव आपके जीवन पर होगा, सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, सूर्य किस तरह से आपको रिजल्ट देने वाले हैं, इसके जो वीडियो है मैं पहले बना चुकी हूँ, आप वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव है। बाकी इन दो दिनों के लिए मैं उपाय की बात करूं तो इन 2 दिनों के लिए देखिए, एक तो सफ़ेद चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, शुक्र का भी ये उपाय होता है आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सफ़ेद चीज़ों का जैसे दान करना होता है ना, चाहे आप देखिए बताशे होते हैं, मिश्री होती है, ये ही आप बांट दें शुक्रवार के दिन, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।